क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और लगातार आप मेहनत में लगे हुए हैं। ठीक है, कल ही सीबीएसई ने सैंपल पेपर को लॉन्च किया है, अनाउंस कर दिया है। ठीक है, सैंपल पेपर्स आ चुके हैं 2025 के और 2026 सेशन के। ठीक है, 2025 और 2026 सेशन के सैंपल पेपर्स आ चुके हैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और आपको ये जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि इस बार जो है वो सोशल साइंस के जो एग्जाम पैटर्न है उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है, चेंज आया है पेपर में। चलो, पेपर में क्या चेंज आया है, कैसे चीज़ों को अब वो पॉजिटिव रहेंगी या हमारे लिए नेगेटिव रहेंगी, कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पे। उससे पहले जो ओल्ड पैटर्न था वो आप लोगों को पता ही था कि जो 5 सेक्शन थे, ए बी सी डी और ई करके आते थे। ठीक है, इन 5 सेक्शन में 38 क्वेश्चंस थे टोटल और उन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने रहते थे। ये सब कुछ सेम ही है, क्वेश्चन नंबर सेम है, बाकी सब सेम है, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस को ऊपर नीचे अरेंज किया गया। वो कैसे, तो चलो आज अब सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के देखते हैं। ठीक है, और कहाँ गया, ये रहा। चलो तो आ जाओ सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट, शैक्षणिक वेबसाइट खुल जा। हाँ, सैंपल पेपर कहाँ गया, ये रहा सैंपल पेपर 25-26 क्लास 10 सोशल साइंस का सैंपल पेपर डाउनलोड एंड WPS ऑफिस के साथ इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, देखो यहाँ पर जो नया सैंपल पेपर आया है, जो सीबीएसई ने 2025 और 26 के लिए जो नया सैंपल पेपर लॉन्च अनाउंस किया है। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस सबसे पहले देखो, जो चेंज नहीं है वो 80 मार्क्स, ये तो आपका फिक्स ही था पहले से ही। ठीक है, चलो 38 क्वेश्चंस जो आपके पहले से आते थे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। बस अब ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। कितने सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, 4 सेक्शन में। कौन कौन से, नंबर 1 हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटिकल साइंस और चौथा सेक्शन हमारा कौन सा आएगा अब, इकोनॉमिक्स का आएगा। मतलब पिछली बार पहले क्या होता था, पहले आपको क्या करते थे वो लोग कि आपको सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव्स दे दिए, 20 एमसीक्यूज दे दिए, जिसमें सारे ऐड होते थे। ठीक है, आपका क्या क्या ऐड होता था, हिस्ट्री ऐड होता था, पॉलिटिकल साइंस ऐड होता था, जियोग्राफी ऐड होता था और इकोनॉमिक्स ऐड होता था। बट अब क्या है, अब चेंज किया गया है। चेंज कैसे है, देखो अब हिस्ट्री का सेक्शन ए में आएगा, ज्योग्राफी का सेक्शन बी में आएगा, पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन सी में आएगा और इकोनॉमिक्स का सेक्शन डी में आएगा। ठीक है, ईच सेक्शन इज ऑफ 20 मार्क्स। ओके, हिस्ट्री अब आपकी 20 नंबर की आने वाली है, ज्योग्राफी आपकी 20 नंबर की, पॉलिटिकल साइंस आपकी 20 नंबर की और इकोनॉमिक्स भी आपकी 20 मार्क्स। ठीक है, जिसमें क्या क्या आएगा, एमसीक्यूज, ओके, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर एंड केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ। वेरी शॉर्ट आंसर्स आपको पता है 2 मार्क्स के हैं। ओके, आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 40 वर्ड्स। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप आपके 3 मार्क्स के हैं, आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 60 वर्ड्स। ओके, चलो नीचे करते हैं इसको। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके कितने के हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स, क्वेश्चन नॉट एक्सीड 120 वर्ड्स। ठीक है, लास्ट में आएगा आपका क्या, केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड क्वेश्चन जिनकी 100 वर्ड से लिमिट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द मैप आएगा 5 मार्क्स का, जिसमें हिस्ट्री के 2 मार्क्स होंगे और 3 मार्क्स आपके ज्योग्राफी के होंगे। सारी चीजें पुरानी हैं, बस पहले अलग पोर्शन से आता था, अब हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इस तरीके से डिवाइड किया गया। अभी मैं आगे और उसको डिस्कस करेंगे, अभी और डिस्कस करेंगे। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, कोई चॉइस नहीं है। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन फ्यू क्वेश्चंस। ओके, ओनली वन ऑफ द चॉइस इन सच क्वेश्चंस मस्ट बी अटेम्प्टेड। आपको 2 क्वेश्चंस के बीच में वॉल लगा हुआ दिख जाएगा, पर वो हर क्वेश्चन के लिए नहीं होगा, कुछ ही क्वेश्चंस में होगा। ठीक है, in addition to this note that a separate question has been provided। हाँ चलो, ये विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए है। चलो सारी चीजें पहले जैसी ही है, बस सेक्शन डिवाइड। अब सेक्शन डिवाइड होकर कैसे आया उसको नीचे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो आपका सेक्शन ए आएगा।
सेक्शन ए आएगा आपका कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा, 20। देखो यहाँ पर सेक्शन ए आपका आएगा 20 मार्क्स का, और वो किसका रहेगा, हिस्ट्री का। पहले क्या होता था, यहाँ पर एमसीक्यू आते थे, ठीक है, सारे। पर अब क्या होगा, अब आपका सेक्शन ए आ जाएगा हिस्ट्री का 20 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें आपके क्या क्या रहेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद, ऑब्जेक्टिव हो गए आपके, फिर वेरी शॉर्ट आंसर, ओके, फिर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सारे आ गए। इसके बाद केस बेस्ड स्टडी, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके। चलो, अब जो मैप स्किल है वो हिस्ट्री के ही पोर्शन में मिलेगी आपको, कहीं और दूसरे पोर्शन में, हिस्ट्री के पोर्शन में आ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही आपका ये कंप्लीट हुआ, यहाँ आपके 20 मार्क्स कंप्लीट हो गए, क्लियर। यहाँ आपका सेक्शन कंप्लीट, यहाँ आपके 20 मार्क्स खत्म। अब सेक्शन बी, सेक्शन बी आ जाते हैं। सेक्शन बी हमारा ज्योग्राफी का है, वो भी 20 मार्क्स का, ठीक है। इसमें भी वही सेम पैटर्न है, ज्योग्राफी के जो ऑब्जेक्टिव है वो इसमें ही रखे गए हैं, ठीक है। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे तो इसमें जो शॉर्ट आंसर है, ठीक है, 2 मार्क्स का वो इसी में है, फिर 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर इसी में है, ठीक है। केस बेस्ड स्टडी जो पहले तीनों एक साथ आती थी, अब वो अलग अलग कर दी गई है, ठीक है। केस बेस्ड स्टडी आपकी जैसी पूरी होगी, फिर आपके जो मैप पॉइंटिंग थे 3 मार्क्स के, वो भी इसी में आ गए, समझ गए। तो इसी के साथ साथ जैसे आप मैप पॉइंटिंग कंप्लीट करोगे, आपका 20 मार्क्स का पोर्शन यहाँ ज्योग्राफी का कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाओ, आपका फिर थर्ड सेक्शन किसका शुरू हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का, क्लियर। अब इस पॉलिटिकल साइंस में जितने भी ऑब्जेक्टिव है, सारी चीज, मतलब ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सब कुछ आपको जो आता था पॉलिटिकल साइंस से, जो इकोनॉमिक्स से आता था, वो अब आपको हर सेक्शन में अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले जैसा हो जाए, कैसा कि पहले क्या था हमारा, कि हम वेरी शॉर्ट आंसर करने बैठे, ठीक है, क्या करने बैठे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को करने बैठे। यहाँ हमें एक हिस्ट्री का मिल रहा है, ठीक है, फिर हमें एक पॉलिटिकल साइंस का मिल रहा है, फिर हमें एक ज्योग्राफी का मिल रहा है, फिर हमें एक इकोनॉमिक्स का मिल रहा है। अब ये पैटर्न सीबीएसई ने क्या कर दिया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया। अब सीबीएसई ने क्या किया है, अब सीबीएसई ने आपके पेपर को कंप्लीटली पोर्शन वाइज डिवाइड कर दिया है। इकोनॉमिक्स का पोर्शन, मतलब जब आप फोकस कर रहे होगे ना, जब भी आपका फोकस होगा पेपर में, तो आपका फोकस पूरा का पूरा किस पर होगा, एक ही पोर्शन पर होगा। अगर आप सेक्शन 1 सॉल्व कर रहे हो, तो अब आप सेक्शन ए में आपके दिमाग में पूरा क्या चलेगा, केवल और केवल हिस्ट्री ही चलेगी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस सॉल्व कर रहे हो, तो आपके मन में हिस्ट्री नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है, केवल क्या है, पॉलिटिकल साइंस। कहीं ना कहीं ये तरीका मुझे थोड़ा सा नहीं, बहुत, मैं ये कहूँ कि ये तरीका मुझे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि देखो, एक बार जो फोकस बनाने में बच्चा जब बैठा है, ऑलरेडी उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, रात भर उसने पढ़ाई की, रट्टा मारा, सब कुछ किया, चीज़ों को समझा, पूरी रात लगा रहा, और फिर सुबह जब वो उसको पूरा हौस पौस करके एक मतलब खिचड़ी बना के दे दी कि ये लो अब इसको खाओ, इसमें से चावल अलग करो, दाल अलग करो, नमक सब अलग करो, तो वो ज्यादा मटेरियल हॉस्पॉज हो जाता था, जो आता हुआ चीज भी बच्चा क्या करता था, भूल जाता था। पर ये जो सेक्शन डिवीजन हुआ है, इससे क्या होगा कि बच्चा जैसे ही हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करेगा, तो उसके माइंड में जितना भी उसने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हुआ था, वो सब एक एक धीमे धीमे करके रिमाइंड होता जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है कि वो उस पेपर को अच्छे से कर पाएगा, ठीक है, एंड ही उसको अच्छे मार्क स्कोर कर पाएगा, ठीक है। आप पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन लेके बैठे हो, तो आपके दिमाग में पॉलिटिकल साइंस है। आप ज्योग्राफी का सेक्शन लेके बैठे हो, तो आपके दिमाग में ज्योग्राफी है। इकोनॉमिक्स का सेक्शन लेके बैठे हो, तो आपके में इकोनॉमिक्स है। तो ये कहीं ना कहीं ये पैटर्न जो सीबीएसई लेके आया, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है मेरी तरफ से, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैंने जो नया सैंपल पेपर का पैटर्न आया था, वो मैंने आप सब लोगों के साथ डिस्कस किया है। हमारी क्लासेज है वो रेगुलर चली रही है, आप लोग पढ़ते रहिए। सैंपल पेपर्स आ गए हैं, टाइम बहुत कम बचा है, अपनी तैयारी को बहुत थोड़ा सा रफ्तार दीजिए, जितनी जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आफ्टर दैट अपना रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। सैंपल पेपर की एक एक प्रिंट आउट सभी लोग जरूर निकलवा लेना, जिससे क्या होगा कि आप एक बार और उसको डीपली देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।